Hello children, welcome back to my channel. Today we are going to discuss the reflection and rotation. There are broadly three different ways of moving a figure from one place to the another in a plane. किसी भी प्लेन पर एक फिगर को मूव करने के तीन तरीके हैं विदाउट चेंजिंग द शेप और साइज ऑफ द फिगर. तीन तरीके से हम शेप्स को मूव कर सकते हैं, उनकी शेप या साइज़ को बिना चेंज किए हुए. ठीक. फर्स्ट मेथड है स्लाइड और ट्रांसलेट अ फिगर. किसी फिगर को स्लाइड करना, केवल उसकी जगह चेंज कर देना. सेकेंड इज रिफ्लेक्ट अ फिगर अक्रॉस अ लाइन. सेकेंड है उस फिगर को किसी लाइन के अक्रॉस रिफ्लेक्ट करना. थर्ड इज रोटेट द फिगर अराउंड अ पॉइंट, या किसी फिगर को किसी पॉइंट के अराउंड रोटेट करना. ओके. So the reflection is reflection, as you normally understand, is seeing the image of something in a mirror. Reflection का मतलब होता है किसी चीज़ को जैसे हम मिरर में देखते हैं उसको उस तरह से मूव करना इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन. इसमें जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट हो जाती हैं और जिस लाइन के अक्रॉस ये रिफ्लेक्ट होती हैं उसको कहते हैं मिरर लाइन और लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है. यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. सपोज़ ये ट्रायंगल है, ये मिरर लाइन है, इसके इधर जब ये आएगा तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा. जैसे हम शीशे में या मिरर में देखते हैं तो जो चीज़ लेफ़्ट में होती है वो राइट में हो जाती है, जो राइट में होती है वो लेफ़्ट में हो जाती है ना. और एग्जांपल्स जैसे आप समझ सकते हो, बी को अगर हम मिरर लाइन से रिफ्लेक्ट करेंगे या मिरर में देखेंगे तो हमें इस तरह का बी दिखाई देगा. कुछ फिगर्स एकदम सेम रहती हैं रिफ्लेक्शन के बाद भी, कुछ जस्ट ऑपोजिट हो जाती हैं. ठीक है. सेकंड इज रोटेशन. रोटेशन मीन्स टर्निंग इन ज्योमेट्री. रोटेटिंग अ फिगर मीन्स टर्निंग अ फिगर अबाउट अ गिवन पॉइंट. रोटेशन का मतलब एक दिए हुए पॉइंट के अराउंड उस चीज़ को घुमाना, और जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन. दिस पॉइंट कैन बी ऑन द फिगर और एनी अदर पॉइंट. ये पॉइंट फिगर में भी हो सकता है और कोई पॉइंट भी दिया हो सकता है जिसके अराउंड किसी फिगर को रोटेट करना हो. सम एग्जाम्पल्स ऑफ रोटेशन फ्रॉम रियल लाइफ सिचुएशंस आर गिवन बिलो. जैसे कार का स्टीयरिंग होता है, वो इस पॉइंट के अराउंड राइट या लेफ़्ट में रोटेट होता है. क्लॉक होती है, क्लॉक में जो हैंड्स होते हैं वो क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं. जो किसी भी बॉटल का कैप होता है वो इसके चारों तरफ कैप घूमता है तो वो रोटेट होता है. फिर जो फ़ैन होता है उसके सेंटर पॉइंट के अराउंड ये जो फ़ैन के ब्लेड्स होते हैं वो रोटेट करते हैं. ठीक है. नाउ 3 थिंग्स आर नीडेड टू डिस्क्राइब अ रोटेशन. एक रोटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. पहली बात तो डायरेक्शन कि वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज का मतलब जैसे किसी क्लॉक की जो हैंड्स होते हैं वो रोटेट करते हैं जिस डायरेक्शन में, अगर उसी डायरेक्शन में कोई चीज़ रोटेट करती है तो उसे कहा जाता है क्लॉकवाइज. इट मीन्स अगर कोई चीज़ इस तरह से रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन में तो वो है क्लॉकवाइज. कोई चीज़ अगर इस डायरेक्शन में रोटेट करती है तो उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज. ओके. नाउ एंगल ऑफ रोटेशन. एक बार में जो चीज़ मूव कर रही है वो कितने एंगल रोटेशन कर रही है, कितना एंगल मेजरमेंट लेकर रोटेशन कर रही है. एंड द सेंटर ऑफ रोटेशन. एंड थर्ड, एक सेंटर होता है जिसके चारों तरफ वो चीज़ रोटेट करती है. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल, एक क्यूब दिया हुआ है, स्क्वायर दिया है, ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज एंड 90 डिग्री. ये यहाँ था, ये रोटेट होकर यहाँ आया 90 डिग्री. तो देखिए ये जो बॉक्स था ग्रीन वो इधर आ गया, ये येलो नीचे चला गया, ये ग्रीन यहाँ आ गया और ये येलो ऊपर आ गया. फिर जब इसने 90 डिग्री रोटेट किया तो ये फिगर आ गई, ये येलो
साइड में आ गया, ये ग्रीन नीचे हो गया, ये येलो साइड में आ गया और ये ग्रीन ऊपर चला गया। फिर इसने और रोटेट किया 90 डिग्री, तो ये वाला जो येलो था वो यहाँ आ गया, ये ग्रीन, ये वाला ग्रीन नीचे हो गया, ये येलो ऊपर चला गया और ये ग्रीन ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस तरह से उसकी शेप और साइज़ चेंज नहीं हो रही है, केवल उसका प्लेस चेंज हो रहा है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स हैं रोटेशन के। जैसे ये एरो है, ये एरो एंटी क्लॉकवाइज, अब ये इधर नहीं, इस तरफ नहीं रोटेट कर रहा है, इस तरफ रोटेट कर रहा है। ये देखिए एरो इधर है, इट मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है एंड 90 डिग्री एक बार में रोटेट कर रहा है। तो ये एरो की डायरेक्शन इस साइड हो जाती है। देन ये जो फ्लैग है ये रोटेट कर रहा है 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये जस्ट ऐसे हुआ, 90 डिग्री में था तो ऐसे हुआ और 180 हो गया तो जस्ट इसके ऑपोजिट हो गया। सेम उसी तरह से ये भी रोटेट हुआ 180 डिग्री, तो ये जस्ट ऑपोजिट इसके आ गया। इसके बाद ये भी 90 डिग्री रोटेट हुआ, ये तो ये हो गया। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज चीज़ें रोटेट होती हैं। नाउ try to rotate the letter Z about the center of rotation P clockwise through an angle of 90 डिग्री। इसको 90 डिग्री हमें रोटेट करना है, तो 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। अगर हम इसको 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो इसकी शेप ऐसे दिखेगी हमें। ओके, नाउ सेल्फ प्रैक्टिस 13B, से वेदर द शेप्स हैज़ बीन रोटेट और रिफ्लेक्ट। इसमें हमें बताना है कि जो फिगर्स हैं इन्होंने रोटेट किया है या रिफ्लेक्ट किया है। ठीक है, मीन्स कि ये रोटेटेड हैं या रिफ्लेक्टेड हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें दिखाई दे रही हैं या रोटेट होने के बाद दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो जहाँ पर हमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, इट मीन्स ये रिफ्लेक्टेड हैं, और जहाँ ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इट मीन्स वो रोटेटेड हैं। तो ये फिगर यहाँ पर हमें ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, इट मीन्स ये रिफ्लेक्टेड है। देन ये फिगर 90 डिग्री यहाँ पर रोटेट हुई है, तो ये रोटेटेड, यहाँ फिर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, सो इट इज़ रिफ्लेक्टेड। यहाँ भी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, सो इट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टेड। ये 180 डिग्री रोटेट की हुई है, रोटेटेड, एंड ये भी रिफ्लेक्टेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग फिगर्स इन द गिवन मिरर लाइन। ये एक फिगर है, ये मिरर लाइन है, इसके दूसरे साइड हमें फिगर को ड्रॉ करना है। ठीक, कि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद किस तरह की दिखाई देगी। सो इस फिगर को अगर हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी, है ना। इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये हमें कुछ ऐसे दिखाई देगी, और इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये हमें एज इट इज़ दिखाई देगी, जैसी है वैसी ही दिखेगी। ओके, नाउ रोटेट द फॉलोइंग फिगर्स एज डायरेक्टेड। जिस तरह से हमें डायरेक्शन दी हुई है उस तरह से हमें इन फिगर्स को रोटेट करना है। ओके, बाय 90 डिग्री और क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज अबाउट पॉइंट P, यानी इस P के अराउंड इसको हमें क्लॉकवाइज रोटेट करना है, एंड बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री तक। ठीक है, तो रोटेट करने के बाद ये फिगर कुछ ऐसी बन जाएगी। ओके, नाउ बाय हाफ टर्न और 180 डिग्री क्लॉकवाइज, सो ये हो जाएगी
नाउ थर्ड वन, बाय 90 डिग्री क्वार्टर टर्न एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसको करना है, यानी ये इस तरफ टर्न करेगी 90 डिग्री, तो ये हो जाएगी ओके। एंड लास्ट वन, बाय हाफ टर्न 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स ये इस डायरेक्शन में टर्न होगी। सो 180 डिग्री है तो ये जस्ट अपसाइड डाउन हो जाएगी। ओके, सो रेस्ट इज फॉर टुडे। कल हम स्टार्ट करेंगे सिमेट्री इन सॉलिड्स। तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।